जब एक आदमी के सपने पूरे देश का फ्यूचर बदल दें, यह है टाटा ग्रुप की कहानी। आइए चलते हैं एक सफर पे, जहां इनोवेशन, डेडिकेशन और विजन ने इंडिया को दुनिया का लीडर बनाया। 1868 में जमशेदजी नुसरतजी टाटा ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, लेकिन उनका विजन था कुछ अलग। उन्होंने सोचा कि इंडिया को अपना स्टील प्लांट और अपनी पावर प्लांट चाहिए ताकि हम इंडस्ट्रियल दुनिया में आगे बढ़ सके। उन्होंने टाटा स्टील की नींव रखी और दुनिया की सबसे पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाई, जो उनके इंडस्ट्रियल सपने को आगे ले गई। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो थे एक विजनरी, जिन्होंने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट 150 साल पहले ही सोच लिया था। जमशेदजी के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने कंपनी को आगे बढ़ाया। 1907 में टाटा स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो आज एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बन चुका है। फिर आया JRD टाटा, जो 1938 से 1991 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो आगे चल के एयर इंडिया बनी, भारत की पहली एयरलाइन। उनके लीडरशिप में टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसे नए वेंचर शुरू हुए। और फिर आए रतन टाटा, जिन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप की लीडरशिप संभाली और एक नया दौर शुरू किया। रतन टाटा ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया और टाटा को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर जैसे ग्लोबल एक्विजिशंस किए। उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसका मकसद था आम आदमी तक कार पहुंचाना, लेकिन वो फेल हो गया। लोग उनका विजन को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को IT सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाया और टाटा स्टील को मॉडर्नाइज किया। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा कंपनीज के साथ 150 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस चला रहा है। उनका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में टाटा ने देश को एम्पावर किया है। टाटा स्टील की प्लांट्स सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में आगे है। 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, टाटा ग्रुप ने इस मिशन को अपना मंत्र बनाया। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को सपोर्ट किया। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और TCS ने डिजिटल इंडिया का सपना आगे बढ़ाया। 2017 में रतन टाटा ने चेयरमैन का पद छोड़ा और नटराजन चंद्रशेखरन ने लीडरशिप संभाली। नटराजन सर, जो पहले TCS के CEO थे, उन्होंने टाटा ग्रुप को डिजिटल एरा में आगे बढ़ाया, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को प्रायोरिटी बनाया। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एग्रेसिव एक्सपेंशन की और नए सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी और कंज्यूमर गुड्स में अपना कदम जमाया। टाटा ग्रुप का सोशल कमिटमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल अपलिफ्टमेंट में टाटा ट्रस्ट के थ्रू लाखों लोगों की जिंदगी सुधार रहे हैं। टाटा स्टील का एजुकेशन प्रोग्राम रूरल बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देता है। टाटा मोटर्स ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और टाटा पावर ने एनर्जी एसेस को रूरल एरियाज तक पहुंचाया। उनकी CSR एक्टिविटी सिर्फ चैरिटी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। टाटा ग्रुप सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं, फ्यूचर की कहानी भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी टाटा ग्रुप आगे है। टाटा न्यू जैसे सुपर ऐप से वो इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। रतन टाटा के सपने को आज नए लीडर्स नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। छोटी सी शुरुआत से एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट तक का सफर टाटा ग्रुप में तय किया, जिसमें विजन, हार्डवर्क और वैल्यूज की पावर है। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, ये भारत के सपने की कहानी है, जो दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहा है। टाटा ग्रुप की कहानी है भारत की शान। अगर आपको ये इंस्पायरिंग जर्नी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी के लिए, क्योंकि ये है हमारा 100 Days 100 इंडियन कंपनीज चैलेंज का पहला दिन।